और ये मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, मैं इनसे भी हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा, शादियों में अल्लाह करम फरमाए, बात झूठ बोलने होंगे, बारात में जाना हो, शादी का मौका हो, अकीके का मौका हो या मंगनी का मौका हो, तो ये भी सुबह ही 8 बजे आईने के सामने खड़ी हो जा और बिल्कुल काली हो, उल्टे तवे से मुकाबला कर रही हो। हंसने की बात नहीं है यार, उल्टे तवे से मुकाबला कर रही हो। 4 घंटे के बाद इसका बच्चा कंफ्यूज होता है, या अल्लाह मेरी अम्मा कल्लो थी, ये बुरी औरत कहां से आ गई। और फिर हेयर स्टाइल बनाएगी, टाइट लिबास, दुपट्टा सर पे नहीं मिलेगा, आगे से पीछे इस तरह दुपट्टा डालेगी और माज़अल्लाह फिर गैर मर्दों के सामने अपने जिस्म की नुमाइश कराती फिर रही है। और ये नौजवान भी कम नहीं है, 4 इधर खड़े, 4 इधर खड़े, 4 इधर खड़े, अपनी चचेरी, खलेरी, पुपेरी, मुमेरी, मोहल्ले पड़ोस की बहन बेटियों की इज्जतों को तक रहे हैं। फिर कह रहे हैं कमाते बहुत है मगर घर में बरकत नहीं होती, जितना कमाते हैं बीमारियों में चला जाता है, कमाया बहुत मगर घर में रुका नहीं, कमाया बहुत मगर घर के अंदर बरकत नहीं हुई। बरकत के लिए तावीज चाहिए। मैंने कहा ए मेरी माँ, ए मेरी बहन सुन, और लिबास इतना टाइट पहनती हैं ये, माज़अल्लाह जिस्म के तमाम आज़ा जाहिर होते हैं। हजरत इससे ज्यादा मेरी ज़बान अदब कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखती। और आज एक बाप अपनी बेटी को ऐसा लिबास ला के दे रहा है कि वो बेटी जब घर से पहन के निकलती है तो गैरत की वजह से बाप की नजरें भी नहीं उठती। एक भाई आज अपनी बहन को ऐसा लिबास ला के देता है कि जब उसकी बहन उस लिबास को पहन के निकलती है तो गैरत की वजह से इस भाई की नजरें भी नहीं उठती। आप ही बताओ यार, मुझे संजीदगी के साथ, जिसकी जवान बहन बेटी बेपर्दा गैर मर्दों के सामने घूम रही हो, क्या उसके घर में अल्लाह की रहमत होगी? क्या उसके घर में बरकत होगी? और मैं अपनी बहनों से कहूंगा कि खुदा के लिए शादी का मौका हो, अकीके का मौका हो, कोई भी खुशी का मौका हो, आप हर हाल में पर्दे में रहो। अगर ये पर्दे में है तो समझ लो घर की बरकत सलामत है। ये पर्दे में है तो घर की इज्जत सलामत है। ये पर्दे में है तो अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा। क्योंकि बच्चे की पहली दरसगाह माँ की गोद होती है। जैसा माँ सिखाएगी बच्चा वैसा सीख जाएगा। अगर मुआशरे को दीनदार बनाना है तो उसके लिए माँ का दीनदार होना बहुत जरूरी है। क्योंकि माँ नेक होगी तभी तो बच्चा नेक होगा, माँ दीनदार होगी तभी तो बच्चा दीनदार होगा। मैं कोई अपने पास से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि गौसे समदानी, कुतुब रब्बानी, शेख सैयदुना अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु, जब आपको पहले दिन आपकी वालिदा ने मदरसे में पढ़ने के लिए पहुंचाया, कारी साहब ने कहा बेटा पढ़ो। कारी साहब ने कहा बेटा पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौसे पाक नहीं पढ़ते। कारी साहब ने सोचा शायद सबक ज्यादा हो गया, कुछ कम किए देते हैं। कहा बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाह। आपने नहीं पढ़ा। कारी साहब ने कहा बेटा पढ़ो अलिफ। आपने नहीं पढ़ा। कारी साहब बोले बेटा पढ़ते क्यों नहीं हो? कहा कि कारी साहब क़िबला ये तो मेरा पढ़ा हुआ है। कारी साहब ने सोचा शायद घर में माँ पढ़ी हुई होगी और अलिफ से लेकर या तक के हर्फ याद करा दिए होंगे, बिस्मिल्लाह शरीफ याद करा दी होगी। कारी साहब ने कहा बेटा पढ़ो। आपने जब पढ़ना शुरू किया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल
मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आप पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए, 1 पारा 2 पारे 3 पारे 14 पारे आपने बिना देखे पढ़ दिए। कारी साहब हैरान है, कहा बेटा ये 14 पारे हिफ्ज में कहां याद किए, ये 14 पारे आपको बिना देखे कैसे याद हो गए? कहा कारी साहब जब मैं अपनी वालदा के शिकम अथर में था तो मेरी वालदा रोजाना कुरान की तिलावत किया करती थी, तो ये मैंने 14 पारे अपनी वालदा के शिकम अथर में याद कर लिए। अगर मां नेक है तो औलाद नेक होगी, और माँ जब ढोल पे नाचने वाली होगी तो बच्चा भी नचकैया ही पैदा होगा। और यही आज हमारे माशरे में हो रहा, छोटे छोटे बच्चों को नाचना सिखाया जा रहा। अगर बच्चा रोने लगा तो माँ फटाक से मोबाइल खोलती है और बच्चे के सामने मोबाइल कर देती है। बहरहाल बात आगे बढ़ती चली जा रही है। मैं कहूँगा ये मेरी बहनों, अगर आप ये चाहती हो आपके घर में बरकत हो, आपके घर में अल्लाह की रहमत हो, बीमारियां परेशानियां आपके घर से निकल जाएं, चली जाएं, तो सुनो, आप पर्दे में रहो, पर्दे में बैठकर अल्लाहू अल्लाहू का विर्द करो। आप पर्दे में रहो, पर्दे में बैठकर अल्लाह की इबादत करो। आप पर्दे में रहो, पर्दे में बैठकर अल्लाह के कुरान की तिलावत करो। आप पर्दे में रहो, पर्दे में बैठकर पैगंबर आजम पे दुरूद पाक पढ़ो। मेरा विजदान बोलता है आज के इस पुरफितन दौर में अगर कोई बहन, कोई बेटी पर्दे में बैठकर कुरान की तिलावत करे या पैगंबर आजम पर दुरूद पाक पढ़े तो रब के फरिश्ते अर्ज करेंगे परवरदिगार आलम बारिला खालिक कायनात मालिक कायनात, सैदपुर की सरजमीन है, इसी बस्ती में तेरी तमाम बंदियां बेपर्दा होकर घूम रही है, मगर मौला इसी बस्ती में तेरी एक बंदी ऐसी है जो पर्दे में बैठकर तेरे कुरान की तिलावत कर रही है, तेरे नबी पर दुरूद पढ़ रही है। रब फरमाएगा ए फरिश्तों मैं अपनी इस बंदी से राजी हूं, मैंने उसकी तिलावत की बरकत से उसके घर वालों के गुनाहों को भी माफ फरमा दिया। अगर कुरान पढ़ेंगे तो फायदा होगा या नहीं होगा? आप पढ़ोगे तो फायदा होगा या नहीं होगा? बेचारे जो पढ़े लिखे लोग भी हैं वो भी 30वां 10वां 20वां 40वें में कई मौका मिला तो पढ़ लिया, वरना वो भी कुरान खोल के नहीं देखते। अच्छा मोबाइल चलाने से कामयाबी मिलेगी या कुरान पढ़ने से? अच्छा मालूम सब कुछ है, पता सब है, यकीनन कुरान पढ़ने से ही कामयाबी मिलेगी। कुरान पर अमल करने से ही कामयाबी मिलेगी, कुरान को फॉलो करने से ही कामयाबी मिलेगी। और अगर आपने कुरान को छोड़ दिया तो दुनिया भी कामयाब है ना, या बर्बाद होगी? बर्बाद। अब इससे ज्यादा हम आप बर्बाद क्या होंगे? बर्बाद ही समझो हजरत। हम तो ये सोच रहे हैं कि हमने कपड़े पहन लिए, अच्छे से अच्छा खा लिया और घर में बैठे हुए तो हम आबाद हैं। मेरे भाई जो नमाज नहीं पढ़ता वो आबाद नहीं है, वो बर्बाद ही है। क्योंकि कयामत के दिन सबसे पहले अल्लाह ताला अगर कुछ पूछेगा तो नमाज के बारे में पूछा जाएगा। अब बात फिर वही घूम फिर के आ गई, मरना भी है। जब कब्र में जाएंगे तो फरिश्ता कहेगा बोल तेरा रब कौन है? अगर गुनाह किए नमाज नहीं पढ़ी तो ये कहेगा हा हा लादरी, हाय अफसोस मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। फरिश्ता एक गुर्ज मारेगा, 70 गज जमीन के अंदर धंस दे, फिर नाखून से जमीन को चीरेगा, इसे निकालेगा, फिर कहेगा बोल तेरा रब कौन है? ये कहेगा हाय अफसोस मैं कुछ नहीं जानता। फरिश्ता फिर एक गुर्ज मारेगा, 70 गज जमीन के अंदर धंस देगा, फिर नाखून चीर कर फरिश्ता जमीन से इसे खींचेगा, कहेगा बोल तेरा रब कौन है? ये कहेगा हाय अफसोस मैं कुछ नहीं जानता। फिर एक गुर्ज मारेगा, 70 गज जमीन के अंदर धंस देगा, फिर नाखून से जमीन को चीर कर इसे निकाला जाएगा, फिर कहेगा बोल तेरा रब कौन है? ये कहेगा हाय अफसोस मैं कुछ नहीं जानता। हातिफ़े गैबी से आवाज आएगी फरिश्तों मेरा ये बंदा झूठा है। इमाम साहब ने इसे मस्जिद के मिंबर से समझाया था, उलमा ने इसे मिलादों के मिंबरों से समझाया था, उलमा इकराम ने इसे जलसे के स्टेजों से समझाया था। फरिश्तों मेरा ये बंदा झूठा है, झूठा। आवाज आएगी फरिश्तों
इसकी कब्र में आग का बिस्तर बिछा दो, इसकी कब्र को जहन्नम का गड़ा बना दो, इसे आग का लिबास पहना दो। हदीस पाक के अंदर आता है अब इसकी कब्र में आग का बिस्तर बिछा दिया जाएगा और इसे तार कोल का लिबास पहनाया जाएगा। जब उसमें आग लगेगी तो लपटें इसके सर से ऊंची उठेंगी। अल्लाह अल्लाह, ये कहेगा फरिश्तों मुझे भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दो। फरिश्ते इसे कांटोदार और कड़वा फल देंगे। जैसे ये उसे खाएगा इसके हलक में उसके कांटे पैवस्त हो जाएंगे। कड़वाहट इतनी कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं बयान नहीं कर सकता। ये कहेगा फरिश्तों मुझे तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, बर्दाश्त से बाहर है, मुझे पीने के लिए पानी दो। फरिश्ते इसे जहन्नमियों के जख्मों से जो पीप और मवाद निकल रहा होगा वो पीने के लिए देंगे। ये कहेगा फरिश्तों मुझे पीने। सबसे औला व आला। कुछ लोग कसम खा के बैठे हैं कि आज बोलना ही नहीं है। अगर कसम खाई है तो तोड़ दो यार, कफारा मैं दे दूंगा। भाई इतना ही कर सकता हूं। सबसे औला व आला, थोड़ा सा और मचल के, सबसे औला व आला, सबसे बाला व वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला, चांद बदली का निकला, क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा, पर न डूबे न डूबा, पर न डूबे न डूबा। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों में आला, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा। गम ज़दों को रज़ा मुस्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा। सबसे औला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों में आला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। गम ज़दों को रज़ा मुस्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। आइए हजरात वाले हरा अक़ीदत और मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें। पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व अला आली सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व आलिही व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही व सल्लम। कुरान, तवज्जो मेरी तरफ, कुरान कह रहा है मरते नहीं खुदा वाले, कुरान कह रहा है मरते नहीं खुदा वाले, ये शान रखते हैं जहां में मुस्तफा वाले। कुरान कह रहा है मरते नहीं खुदा वाले, ये शान रखते हैं जहां में मुस्तफा वाले। और कौन 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 कहता है कि मोमिन मर गए, कौन कहता है कि मोमिन मर गए, कैद से छूटे वो अपने घर गए, कैद से छूटे वो अपने घर गए। और न संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, न संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना रहेगी दास्तानों में। न संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना रहेगी दास्तानों में। इतना और कह दूं तो बेजाना होगा, यूं नूर से लबरेज समंदर न मिलेगा, मेरे सरकार के जैसा कोई पैगंबर न मिलेगा। अरे
बोल दो ना मैं चल के सुभान अल्लाह। यूं नूर से लबरेज समंदर न मिलेगा, मेरे सरकार के जैसा कोई पैगंबर न मिलेगा। हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक यूं नूर से लबरेज समंदर न मिलेगा, मेरे सरकार के जैसा कोई पैगंबर न मिलेगा। हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक कोई भी मोहम्मद के बराबर न मिलेगा, कोई भी मोहम्मद के बराबर न मिलेगा। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मुकाशिफतुल कुलूब में तहरीर फरमाते हैं कि जब कोई मोमिन अपने आका पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत एक परिंदे को पैदा फरमाता है। तवज्जो बेटा, इधर देखो यार, थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो। अच्छा, अगर नहीं सुनना चाह रहे हो तो फिर खत्म कर लें यार। आप बीच में कुछ अपना काम चलाते रहोगे ना तो हमें थोड़ा डिस्टर्ब होगा। बतेरी मजाक की जगहें आती हैं, कभी कभी सुन लिया करो, वरना आप देख रहे हो पूरी दुनिया आपके पीछे पड़ी हुई है। हाँ, जितनी भी दुनिया की बातिल ताकतें हैं वो इस चीज पे आमादा हैं कि किसी भी सूरत से इस्लाम और मुसलमान को बर्बाद कर दिया जाए। और मुसलमान नौजवानों को क्या है, बस 20-25 हजार रुपए का मोबाइल मिल जाए और हर महीने रिचार्ज होता है। अम्मा मरे अब्बा मरे, चंद नौजवान ऐसे होंगे जिन्हें फर्क पड़ता, वरना इन्हें फर्क नहीं पड़ता। पूरी रात लगा पड़ा अल्लाह का बंदा। हालांकि मेरा टॉपिक, मेरा मौजू, मेरा उन्वान कुछ अलग था, लेकिन आप जब बैठे आपकी हरकतों को देखकर मैं ये बोलने पे मजबूर हो गया। अब बैठा हूं तो बोलूंगा इंशाअल्लाह, और हो सकता है कि कोई बात आप अमल कर लें तो ये आपको दुनिया में भी काम आए और आखिरत में भी काम आए। और अच्छा, ये उलमा नहीं समझाएंगे, हम नहीं समझाएंगे तो आपको समझाएगा कौन? इस फोन के चक्कर में अक्सर नौजवान तबाह हुए जा रहे हैं, बर्बाद हुए जा रहे हैं। अगर आप मेरी बात पे विश्वास ना करें तो रास्ते में जाके देख लो, अब भी कितने नौजवान आपको ऐसे मिल जाएंगे, फोन कान पे लगा हुआ होगा और भैया अपने काम पे डेटा पड़ा होगा। अभी तो 1 बजने वाला, ये तो 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक, 5 बजे तक हटता ही नहीं। और जो फोन पे बात नहीं कर रहा है तो वो यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा पर लगा पड़ा। संभल का नेट 2-4 दिन के लिए बंद क्या हुआ, नौजवानों का हुजूम लग रहा था रोड पे। ओबरी के नेट चलाने इधर आ रहे थे सिलाम रोहा में, हजरत बड़ा जुल्म हो रहा, बड़ा जुल्म हो रहा मुसलमानों पे। बताइए, जो कौम 2-4 दिन इंस्टा पर नाच गाना देखे बगैर ना रुक सके, वो कौम तबाह और बर्बाद और हलाक नहीं होगी तो फिर क्या होगा?